वो आखिरी गश्त। नरेटर अर्जुन सिंह, रिटायर्ड सेना नायक। अगर तुम आज भी मेरी आंखों में झांकोगे तो शायद वहां कुछ ऐसा देख लोगे जो इंसानी नहीं है। मैं बहुत कुछ भूल चुका हूं, पर एक रात, एक जंगल और एक छाया, वो आज भी मेरी रूह के साथ चिपकी हुई है। मेरी कहानी कोई बहादुरी की नहीं है, ये कहानी है उस डर की जो असली है, और वो छाया आज भी उस जंगल में घूमती है। साल था 2020। मैं उस वक्त इंडियन आर्मी में नायक था और हमारी यूनिट की ड्यूटी लगी थी काफल घाटी की चौकी नंबर 27 पर। नेपाल बॉर्डर से सटी वो चौकी घने जंगलों के बीच अकेली खड़ी एक पोस्ट थी। आसपास ना कोई गांव, ना कोई इंसानी हलचल। मैंने पहले भी सैकड़ों गश्तें की थी, बर्फ में, रेगिस्तान में, नक्सली इलाकों में, लेकिन इस जगह के बारे में कुछ अजीब था। जब पहली बार चौकी पर कदम रखा तो दिल में एक अजीब सी घबराहट हुई, जैसे कोई हमें दूर से देख रहा हो। दूसरे दिन रात की गश्त पर जवान हरनाम सिंह निकला। बहुत अनुशासित और मजबूत जवान था वो, लेकिन सुबह तक वो लौटा नहीं। हमने सर्च ऑपरेशन चलाया। उसका वायरलेस बंद था, लेकिन जंगल में उसकी राइफल एक झाड़ियों के पास पड़ी मिली। आसपास कोई संघर्ष के निशान नहीं थे, बस जमीन पर घसीटे जाने के गहरे निशान और एक अजीब सी सड़ी गली बदबू। वो रात हमारे लिए पहली चेतावनी थी। तीसरी रात हमारी यूनिट के जवान रघुवीर ने गश्त के दौरान कहा कि उसने किसी को देखा है, लंबा, चेहरा ढंका हुआ और हवा में तैरता हुआ। मैं समझा वो थक गया है या भ्रम हुआ है, लेकिन रात को चौकी के बाहर लगी कैमरा फुटेज में एक परछाई सच में कैद हुई, तेजी से झपटती हुई, जैसे कोई जानवर हो, लेकिन इंसानी आकार में। रात के 3 बजे बिजली गई और उस अंधेरे में रघुवीर भी लापता हो गया। अब डर हमारे भीतर घुस चुका था। मैं जवाब ढूंढने पास के गांव गया, जहां एक बूढ़ा साधु मिला। उसने एक अजीब बात कही, ये जंगल जिंदा है बेटा, और उसके भीतर बिरवा है, एक छाया जो उन लोगों को निगल जाती है जो अंधेरे में उससे टकरा जाते हैं। पहले भी कई जवान गुम हुए हैं यहाँ, पर किसी को नहीं मिली उनकी लाश। मैंने उसे अंधविश्वासी समझा, लेकिन जब उसने मुझे एक छोटी सी मटकी दी, उसमें हल्दी, राख और कुछ जड़ी बूटियां थीं, और कहा, जब वो सामने आए इसे उसकी ओर फेंकना, तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 5वीं रात। मैंने तय किया कि अब ये सब बंद करना होगा। मैं खुद अकेला जंगल में गश्त पर गया। मेरे पास नाइट विजन डिवाइस था, वायरलेस चालू और जेब में वही मटकी। करीब आधे घंटे बाद मुझे कुछ सुनाई दिया, जैसे कोई बहुत धीमे धीमे फुसफुसा रहा हो। रेडियो पर अचानक अजीब आवाजें आने लगी, तू भी जाएगा, तू भी जाएगा। मैंने चारों तरफ देखा, कुछ नहीं था, लेकिन तभी सामने एक आकृति धीरे धीरे पेड़ों के बीच से निकली, लंबी, बिना चेहरा और हवा में तैरती हुई। उसकी उपस्थिति से आसपास की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। मैं जड़ हो गया, सांस लेना भूल गया। उसने मुझे देखा, या शायद महसूस किया। जैसे ही वो मेरी तरफ बढ़ी, मेरी नाक से खून बहने लगा और सिर घूमने लगा। उसी समय मैंने जेब से मटकी निकाली और पूरी ताकत से उस पर फेंक दी। एक दिल दहला देने वाली चीख जंगल में गूंजी, इतनी भयानक कि पेड़ तक कांप उठे। और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब रिलीफ टीम पहुंची, चौकी खाली थी। जवान डरे हुए थे, लेकिन मुझे बेहोश अवस्था में झाड़ियों के पास पाया गया। मेरी आंखें खुली तो मैं सिर्फ इतना कह पाया, वो अब भी यहीं है, चौकी को बंद कर दो, सब खत्म होने से पहले। उस दिन के बाद चौकी 27 को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। अब कई साल हो चुके हैं, मैं रिटायर हो चुका हूं। लोग कहते हैं मैंने वीरता दिखाई, पर मुझे पता है मैं सिर्फ बच गया, जैसे किसी ने मुझे जाने दिया। कभी कभी रात को अब भी वो आवाजें सुनाई देती हैं और मेरी परछाई कुछ अजीब सी दिखती है। शायद बिरवा अब भी मेरे साथ है,